بعد 26वीं यानी तरमीम के बाद आपका अदालत के ऊपर और चीफ जस्टिस के ऊपर एतमाद बहाल हो जाएगा? नहीं, याद रखें, इंसाफ हमेशा केस टू केस बेसिस होता है। ये नहीं होता अगर मेरे केस में इंसाफ हो और दूसरे में ना हो तो जी ऑल ऑफ अ सडन अदालतें अच्छी हैं या जज अच्छा या अदालत बुरी ऑल ऑफ अ सडन। काम ऐसे कभी नहीं होता। ये इतना मुश्किल काम है, इसलिए पाकिस्तान में हर कोई चीफ जस्टिस बनता भी नहीं है। टोटल एक ही चीफ जस्टिस होता है पाकिस्तान में, इसी वजह से कि हर केस में आपने इंसाफ करना होगा। ये नहीं हो सकता कि आप एक केस में इंसाफ करें, 10 में नाइंसाफ़ी करें और हम आपको पास होने की चिट दे दें। ये नौकरियां हम अंग्रेज़ी में कहते हैं अनईजी लाइज द हेड दैट वेयर्स द क्राउन। जिसको ताज पहनने का शौक़ है वो हर मामले में और हर मरहले में इंसाफ करेगा। जिस तरह डे टू डे बेसिस पे इस केस की हेयरिंग चल रही है, तो मतलब एक इंटेंशन तो आपको क्लियर नज़र आ रही है कि अदालत इस मामले में प्रोसीड करना चाहती है। आई डोंट नो जी, 9 मई 2023 को करवाए हुए जिसने भी करवाया था, अल्लाह उसकी सही सज़ा दे और उनके आबा अजदाद आगे पीछे ख़त्म करे जिन्होंने पाकिस्तान के साथ जो ये जुल्म किया। अभी तक बाय द वे CCTV फुटेज भी नहीं मिली, ना कोई इंक्वायरी हुई है, बस बातें हो रही हैं। तो अगर इंसाफ होता तो क्या 9 मई 2023 से लेके आज अगस्त 2025 होगी, क्या 2 साल लगते इस चीज़ में? ये हो सकता था कि इमरान खान के बिल को 2 साल लगते। मैडम, अभी 9 मई के हवाले से आपने बहुत बड़ी बात की है। रिसेंटली एक बयान चल रहा है बैरिस्टर गौहर का, वो तो इस पर वो कह रहे हैं कि गलतियां इंसान से होती हैं, गलतियां नहीं, वो वो उनका आपने चाहिए। ऐसा नहीं, वो आई थिंक किसी और को माफ़ी देना चाह रहे होंगे। वो माफ़ी मांग नहीं रहे, वो माफ़ी शायद दे रहे हों। उनकी स्टेटमेंट पे कल हमारी पार्लिमानी ग्रुप में भी बात हुई और देखो, वो मेरी तरह पश्तो स्पीकिंग है, हमारी उर्दू इतनी सलीस नहीं है जो नेटिव स्पीकर्स की होती है। हम नॉर्मली पश्तो से इंग्लिश में या पश्तो से उर्दू में ट्रांसलेट करके बात करते हैं। तो उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि उन्होंने ना कोई माफ़ी मांगी, ना कोई एक्नॉलेजमेंट की है। वो ये ज़रूर हो सकता है कि जो माफ़िया मांग रहे हैं इमरान खान से 9 मई के खाते में, वो ये कहना चाह रहे हो कि जी शायद इट्स टाइम टू फॉरगिव देम। हो सकते हैं ना, कुछ लोग होते हैं मफाहमती के, खैर है, ज़्यादती होगी, जुल्म हो गया, लेकिन 9 मई तो इतना बड़ा सानिया हुआ था पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़, PTI के ख़िलाफ़, PTI के वर्कर्स के ख़िलाफ़, कि वो अभी तक तड़प रहे मछलियों की तरह। अब कभी जाके पूछे ना जो हमारे बनों में कैदी हैं, जो मर्दान में हैं, जो पेशावर में, आपको बताया कि उनके साथ हुआ क्या है मिलिट्री प्रिजन्स में। एक CCTV फुटेज आज तक नहीं मिली, एक इंक्वायरी नहीं हुई, एक सबूत नहीं है कि 9 मई इमरान खान ने करवाया। अलबत्ता जिन्होंने करवाया उनके खिलाफ ठीक ठाक सबूत है, इसलिए तो इंक्वायरी नहीं होती है। उनके खिलाफ अगर सबूत है तो फिर सामने क्यों नहीं लाते? इंक्वायरी नहीं कोई रखता। प्राइम मिनिस्टर है, आर्मी है, जुडिशरी है, ब्यूरोक्रेसी है, कोई तो इंक्वायरी स्टार्ट करे, हम दे देंगे सबूत। इमरान खान जेल में बेचारा इंक्वायरी बैठ के करे, मैं करूँ? लेकिन 26 नवंबर को भी जिस तरह से गोलियां चली, उस मामले में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालतों का रुख अभी तक नहीं कर पाई। आप लोगों के अदालतें हमें एंटरटेन नहीं करे जी। मैं तो 26 नवंबर के हर केस में, आपको पता है, इन्वॉल्व हूँ। पिंडी में भी, इस्लामाबाद में भी, हाई कोर्ट में भी, सेशन कोर्ट में। मैं तो वहाँ देख रही हूँ कि क्या हो रहा है। अब ये देखें, इस वक्त बारिशें हो रही हैं, सैलाब तबाह हो गया KP के, AJK में, GB में, इसी तरह कर्फ्यू लगा हुआ है साउथ KP में, इसी तरह बाजवड़ में ये गैर कानूनी, मैं कहूँगी, ऑपरेशन करवा रहा है मोहसिन नकवी। उसके बावजूद लोगों को अदालतों में बुलाया जाता है कि अपनी हाजिरी लगाओ। गाड़ियाँ फिसल रही हैं। ये हो रहे हैं हमारे 26 नवंबर और 4 अक्टूबर के कैदियों के साथ। हम तो रावलपिंडी की ATC के जज से मैं एक ज़रूर तारीफ़ करूँगी, वाहिद जज की तारीफ़, कि उन्होंने हमें कल के दिन इस्तिस्ना दे दी कि खैर वाकई फ्लड जैसे लोग ना आए। लेकिन हम तो चाहते हैं कि अदालतें अपने लोगों को पहचानें। आप इनको PTI के लोग मत कहें, आप इनको पाकिस्तानी कहें और कह दें कि ठीक है, जब तक ये सैलाब ख़त्म नहीं होता, जब तक ये दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होती, जब तक साउथ में कर्फ्यू है, मत आए कोई। खैर हमें पता है पाकिस्तानी कहीं नहीं भाग रहे। अच्छा मैडम, बाजोड़ का आपने जिक्र किया, बाजोड़ के हवाले से बड़ा क्रिटिसाइज़ हो रही है तहरीक इंसाफ की। KPK की गवर्नमेंट है, एक तरफ KPK की गवर्नमेंट जो है वो अपोज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। तो फिर ये सूबाई हुकूमत की बहुत बड़ी ये नाहल ही नहीं है कि आपकी गवर्नमेंट के होते हुए आपको बाईपास करके अगर किसके भी कहने पे ऑपरेशन हो रहा है, तो कहाँ खड़ी है इस वक्त KPK की गवर्नमेंट? देखिए, या पख्तून, आप एक काम करें, आप मुझे 18वीं आईनी तरमीम में जो इंटीरियर मिनिस्ट्री और पुलिस और फ़ौज, ये तमाम फेडरेशन के पास है ना, ये मुझे खैबर पख्तूनख्वा को दे। मैं अपनी फ़ौज बनाऊंगी, मैं अपना लश्कर बनाऊंगी। एक दहशतगर्द अगर KPK में नजर आया, मेरा नाम बदल दूँ। ये ऑपरेशन 25 साल, 40 साल, 77 साल से हो रहे। 22 ऑपरेशन तो पिछले 30 साल में हुए। मुझे पता है इनको नतीजा किधर है। ये दहशतगर्द आसमान से आते हैं, ज़मीन से उगते हैं, अरबों रुपए की बाढ़ लगी हुई है। कहाँ से आ रहे हैं दहशतगर्द? मैं बता देती हूँ आपको, मेरे इलाके हसन खेल में अटैक किया दहशतगर्दों ने। पुलिस का थाना सारी रात फ़ोन करती रही,
सीनियर्स को, डिफेंस मिनिस्ट्री को कि हमारी मदद को आए, कोई उनकी मदद को नहीं आया। 25 के 27 दहशतगर्द थे, उनको ये भी पता था कि कैमरे कहाँ लगे हुए हैं, जो इंफ्रारेड कैमरे होते हैं ना कि उनकी हरकत मालूम करते हैं, उनको ये भी पता था कि इनके पास स्नाइपर राइफल नहीं है हमारे पुलिस वाले, उनको ये भी पता था कि छत पे कितने लोग हैं, नीचे कितने लोग हैं। और जो मवाद, ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगी, जो बरामद हुआ है थाने से, जो थाने के ख़िलाफ़ असलहा इस्तेमाल हुआ है, एक दिन आएगा, एक वक्त आएगा, वो असलहा, उसकी तस्वीर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, फिर आपको समझ आनी है कि केपी के साथ जो जुल्म कर रहा है, मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ, जरदारी, ये नस्ल कुशी है, ये दहशतगर्द के पीछे नहीं आ रहे। अगर इनको दहशतगर्द के ख़िलाफ़ कोई मसला था, इस वक्त पाकिस्तान में 265 तंजीमें हैं दहशतगर्दों की, 215 पंजाब में, बिस्मिल्लाह करें और पंजाब में ये लोग ऑपरेशन स्टार्ट करें, लेकिन नहीं, इनको हमारे मादनियात चाहिए, हमारे मिनरल्स चाहिए। पहले हमारे पहाड़ों में आके हमें मार देते थे, अब हमारे घरों में घुस के हमें मारेंगे। नॉट एक्सेप्टेबल, ये झूठ है सारा। शहबाज नवाज़ को अमेरिका लाई इसीलिए थी कि ये मादनियात निकाल के दें। ये मरियम नवाज़ की जो बहन है आसमा या आसिया, उसका ससुर इसहाक डार अमेरिका भी क्यों गया था? माइंस एंड मिनरल्स प्रॉमिस करके लाया है ना, ये तो सारी ये है। मुल्क भर में हालात ख़राब है, सैलाब की सूरत हाल है। वज़ीर आला पंजाब जापान के दौरे पर, जी माशाल्लाह, जापान के दौरे में आपने देखा उसका क्या हाल हुआ, इमरान खान के नारे वहाँ पे लगे, और आप जापान जा रही हैं, दौरे कर रही हैं, ये 10 खरब रुपए आप पहले खा गई हैं, पहले उसका हिसाब तो दें। देखिए, ये गुड्डे गुड़ियों का खेल है इनके लिए, पहले बाप को ले आते, फिर बेटी को ले आते, फिर नवासे, फिर चमचे खर्चे इनके। तो देखिए, ये जमहूरियत तो दूर की बात है, हुकूमत तो चलाएं, अवाम को रिलीफ तो दें, सड़कें बनाएं, ठीक है। आप जमहूरियत नहीं मानते, सिंगापुर में भी जमहूरियत नहीं थी, सिंगापुर देख लें कैसा मुल्क है, वहाँ पे चिंगम आप ज़मीन पे नहीं थूक सकते। तो मैम ये अच्छी बात नहीं है कि पाकिस्तान जापान बनने जा रहा है, हमने तो जापानी सीखना भी शुरू कर दिया। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ख्वाबों में तो माशाल्लाह ये तो पहले से यूरोप था, अब जापान बन जाएगा, बिल्कुल ख्वाब ही देखते रहे। मैडम बैरिस्टर गौर खान साहब कह रहे हैं कि 9 मई नहीं होना चाहिए था, 9 मई गलत हुआ है। सब ये कहते हैं, बिल्कुल सब ये कहते हैं, और ये मैं कहती हूँ कि जिसने इसको प्लान किया, जिसने इसे एग्जीक्यूट किया, उसके वालिदैन से लेकर उसके नवासे खर्चों तक सब अल्लाह उनको तबाह बर्बाद करेगा इंशाल्लाह। जिसने ये किया पाकिस्तान के ख़िलाफ़, बहुत अच्छी बात है। मैं एक सिविलियन होके, एक MNA होके मैं कैंट में नहीं घुस सकती। 6 दफ़ा मुझे पेशावर में अपना शनाख्ती कार्ड और MNA कार्ड दिखाना होता है, और उस दिन लाहौर कोर कमांडर के घर के बाहर कोई नहीं था। ओह क्या ये मतलब, माशाल्लाह बच्चे हमें समझते हैं। अच्छा, वो जिन पुलिस वालों ने गवाहियाँ दी हैं वो कह रहे हैं कि हम टेबल के नीचे नहीं थे, हम शायद सोफे के पीछे खड़े थे, वो तब यहाँ पे आए। कुछ हमारे दोस्तों ने उनसे सवाल किए, गौर साहब ने, मैंने, तो उन्होंने ये कहा कि जी ये तो आप PTI वाले झूठ बोल रहे हैं, हम टेबल के नीचे नहीं थे। हाँ, उन्होंने ये कहा कि हो सकता है हम सोफे के शायद पीछे खड़े हैं। और ये इतना बड़ा सोफ़ा है, ये हाथी जितना है, जिसके पीछे बंदा नज़र नहीं आ रहा। ये पता है, अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह माफ़ी दे, पता नहीं कहाँ से ये लोग आते हैं। जब मेरे घर पे छापे होते थे, मैंने सबसे पहला बात पर्चा, अगर आप याद मुझ पे ही हुआ था, जब 31 जनवरी 2023 को पेशावर पुलिस लाइंस की मस्जिद उड़ा दी गई थी। ये कोई मुसलमान नहीं उड़ा सकता, जिसने भी उड़ाई थी अल्लाह उसको बर्बाद करे। 150 पुलिस वाले एक ही गो में मर गए थे सारे। मैंने उस पर मुशर्रफ और शहबाज शरीफ की बात की थी, मुझ पर सेडिशन का केस हुआ था। उसके बाद मेरी बेले, मैं छुट्टी दी, मुझ पर केस होते गए। तो उसमें जब मेरे घर पे छापे होते थे, तो पता है क्या करते थे ये लोग? गीज़र आप लोगों ने कभी देखा? जी, गीज़र में एक छोटी सी खिड़की होती है ना, वो खोल के देखते थे कि इसके अंदर तो नहीं बैठी हुई है। पर्दों के पीछे मुझे ढूंढ रहे होते थे। चलो, अलमारी के अंदर देखना, सोफे के पीछे देखना, बेड के नीचे देखना, ये तो नॉर्मल चीज़ है। तो अगर ये कह रहे ना कि PTI वाले झूठ कह रहे को, भाई साहब ये आपकी अपनी हरकत है जो आपको बदनाम करती है, हमें ज़रूरत ही नहीं है बोलने की। माशाल्लाह आप खुद ही पूरे हो। बहुत शुक्रिया मैडम। एक